Hello friends, so I hope you all are very well. Welcome to our channel Tech Practice, where you all learn English speaking free and very fluently. So you know me very well. I am your English teacher, and in a last class I hope and I have already provided you too much contents. मैं आपको बहुत सारे contents provide कर चुकी हूँ, like exam मैंने कर दिए हैं, and I hope आपने उसकी practice बहुत अच्छे से करी होगी. And if you have got any problems related to that, like SMR, was, were, do, does, so you can comment me in a comment section where I'll give you a answer, जहाँ मैं आपको answers दूंगी and actions, और मैंने daily use words भी provide किए हैं, उनकी आपको बहुत ज्यादा practice करनी है. And in this मैं आपको actions बताने वाली हूँ कुछ और, that is the most important, जो हमारे बहुत ज्यादा important होते हैं. And in actions के basis पर, on the basis of these actions, you can practice of your English spoken every day very fluently, by which you can learn English very fluently, जिसके थ्रू आप इंग्लिश बहुत अच्छी से सीख सकते हैं और बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, तो फर्स्ट इज अवर क्लीन द गार्बेज. क्लीन द गार्बेज क्या गाइज, मतलब कूड़ा वगैरह साफ करना. जैसे मैं कहूँ, आर यू क्लीनिंग द गार्बेज नियर बाय योर हाउस. आप अपने घर के आसपास का कूड़ा साफ करते हो? नहीं करते होंगे, करते भी होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वी शुड क्लीन एवरीवेयर. हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए, बिकॉज क्लीनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, नेक्स्ट इज वन अवर adopt western culture. Western culture like when we adopt any other culture, जब हम अपने कल्चर को छोड़कर किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो वो होता है हमारा when we adopt any other culture to living our culture, that is our adopt western culture. Okay, like we are accepting any other culture like American culture, Australian culture, Japanese culture, South Korean culture, so that is a adopt western culture. Okay, next is one our play chess, like chess खेलना. Suppose that I ask you, do you play chess with your friends? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ chess खेलते हो? Yes, I play chess with my friend. नहीं खेलते तो I don't play chess. As my question to you that I wanna ask you, do you know how to play chess? क्या आप सभी को आता है chess खेलना? If you know, so just give me a comment in a yes or no. Okay, but I don't know, as मुझे नहीं आता लेकिन. नेक्स्ट इज वन अवर प्ले कार्ड्स. प्ले कार्ड्स लाइक पत्ते खेलना. पत्ते खेलना आपको अच्छे से पता है, लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ योर कार्ड्स. ये आपकी कार्ड्स की पिक्चर है, जो भी हम कार्ड्स वगैरह खेलते हैं उसके लिए. नेक्स्ट इज वन अवर क्लाइंब माउंटेन. क्लाइंब माउंटेन लाइक पर्वत चढ़ना, पहाड़ों पर पर्वत पर चढ़ते हैं. लाइक सपोज दैट आई आस्क यू दैट विल यू क्लाइंब माउंटेन इन फ्यूचर. क्या आप फ्यूचर में माउंटेन पर चढ़ोगे? यस, आई विल क्लाइंब. नो, सो आई वॉन्ट क्लाइंब. शायद तो आई मे क्लाइंब. नेक्स्ट इज वन आर वॉच द मैच, लाइक मैच देखना. लाइक इफ आई आस्क यू दैट डू यू लाइक टू वॉच मैच, क्या आपको मैच देखना पसंद है? ऑफ कोर्स आई लाइक टू वॉच मैच. बिल्कुल नहीं है तो आई डोंट लाइक टू वॉच मैच गाइस. नेक्स्ट इज वन आर कीप योर कूल, लाइक अपने आप को कूल रखना. कहते हैं ना, some person is getting a so much hyper, then we always says that person that relax, keep down, cool down, cool down. कहते हैं ना हम कि थोड़ा ठंडा हो जाओ, ठंड रखो, तो ये वही है आपको. नेक्स्ट प्ले गिटार, लाइक गिटार बजाना. ठीक है. नेक्स्ट इज वन अवर वी आर अप टू डेट. वी आर अप टू डेट लाइक समय के अनुसार कपड़े पहनना. लाइक दिस सीजन इज रिलेटेड टू अ वेदर. ओह सॉरी, वेदर नहीं, कोल्ड, विंटर. विंटर चल रही है तो वी आर पुटिंग ऑन आउटफिट अकॉर्डिंग टू अवर विंटर सीजन. हम अपने विंटर सीजन के अकॉर्डिंग कैसी कपड़े पहन रहे हैं? वूलन आउटफिट्स पहन रहे हैं. तो जब हम समय के अकॉर्डिंग आउटफिट्स पहनते हैं, दैट वी विल से दिस वी आर अप टू डेट. नेक्स्ट इज वन आर मिंट मनी, मीन्स बहुत ज्यादा पैसा. कितना पैसा? बहुत ज्यादा पैसा. जैसे मैं आपसे कहूँ, लाइक आई से टू यू दैट हाउ मच मनी हैव यू गॉट. तुम्हारे पास कितना पैसा है? सो I have got a mint money. मेरे पास बहुत पैसा है. I wanna earn a mint money. मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ मेक फ्रेंड, लाइक दोस्त बनाना. जैसे मैं कहूँ, डू यू वाना मेक अ फ्रेंड, क्या तुम दोस्त बनाना चाहते हो? आई वाना मेक अ फ्रेंड. नहीं तो आई डोंट वाना मेक अ फ्रेंड. नेक्स्ट इज वन आर बास्किन सन. बास्किन सन लाइक धूप सेकना. यू नो, in a winters we all like to sit in the
सन, हम सभी को सर्दियों में, विंटर्स में कहाँ बैठना पसंद होता है? धूप में बैठना पसंद होता है। बाय विच? क्यों भाई? बिकॉज वी लाइक टू सिट इन द सन, क्योंकि हमें धूप में बैठना पसंद है, क्योंकि सर्दी होती है तो हम अपने आप को सेकते हैं। लाइक वी फील अ सो मच रियल गुड, बहुत अच्छा बेटर फील करते हैं हम। नेक्स्ट इज वन आर प्रिटेंड फ्रॉम पेरेंट्स, लाइक माता पिता से बहाने बनाना, ठीक है। इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग लाइक कीचड़ उछालना। यू नो जब हम किसी के बिहेवियर पर, लाइक किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हैं, दैट वी शुड नॉट डू लाइक दैट, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दैट इंडल्ज इन मड स्लिंग, तब हम इसे इस तरीके से कहेंगे, कीचड़ उछालना। कपड़े सुखाना, एयर द क्लॉथ, जैसे आर यू एयरिंग द क्लॉथ, क्या आप कपड़े सुखा रहे हो? आई एम एयरिंग द क्लॉथ ऑन द रूफ, यस, नहीं तो आई एम नॉट एयरिंग द क्लॉथ ऑन द रूफ। नेक्स्ट, डस्ट द फर्नीचर, मीन्स फर्नीचर को सफाई करना, मतलब वॉट एवर फर्नीचर इन योर हाउस एंड यू वांट डस्टिंग दैट, तो दैट इज अवर डस्ट द फर्नीचर, ओके। जो भी फर्नीचर आपके घर में है और आप उसको साफ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द डस्ट। नेक्स्ट इज वन आर वॉश द प्लांट, वाटर द प्लांट, सॉरी, वाटर द प्लांट लाइक पौधों को पानी देना। जैसे मैं कहूँ कि आर यू वाटरिंग योर प्लांट एवरी डे, क्या तुम अपने पौधों को रोजाना पानी दे रहे हो? आई एम वाटरिंग द प्लांट एवरी डे, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट एवरी डे, ओके। और इफ आई आस्क यू दैट हैव यू गॉट अ गार्डन इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर के पास, मतलब घर में तुम्हारे में गार्डन है? लिटिल बिट, छोटा सा ही, थोड़ा सा, तो यस, छोटा सा बना लेते हैं ना, यू नो, तो दैट इज। नेक्स्ट इज वन आर मूव द फ्लोर, मूव द फ्लोर लाइक पोछा लगाना। जैसे मैं आपसे कहूँ, डू यू लाइक टू मूव द फ्लोर? आई लाइक टू मूव द फ्लोर। डू यू मूव द फ्लोर एवरी डे इन द मॉर्निंग? आई मूव द फ्लोर एवरी डे इन द मॉर्निंग, नो, सो आई डोंट मूव द फ्लोर एवरी डे इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज वन आर मेक द बेड, मेक द बेड लाइक एट अ नाइट वी ऑल गो टू अ बेड, देन बिफोर गोइंग टू बेड वी ऑल मेक आवर बेड, so that is our make the bed, ठीक है। रात को सोने से पहले हम सभी अपना बेड लगाते हैं ना, तो that is our। जैसे example, for example, I can ask you, are you making your bed yourself? I am making my bed myself. I don't make my bed myself. मैं अपना बेड खुद नहीं लगाती। My brother, sister, अगर भाई बहन लगाते हैं तो बोल दो। Next is one are iron the clothes, like कपड़ों पर क्या करना गाइस? इस्त्री करना, ओके। जैसे डू यू लाइक टू पुट ऑन अ ironing cloths? Yes, I like to put on a ironing cloths. No, so I don't like to put on a ironing cloths. Next is one fold the cloths, fold the cloths like कपड़ों की तह लगाना, ओके। नेक्स्ट इज वन आर फिक्स द लीकिंग फुकेट और टैप। फुकेट, व्हाट इज अ फुकेट? फुकेट इज अ टंकी, यू नो। तो जब हम टंकी वगैरह को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, व्हेन वी कॉल एनी प्लम्बर, तो दैट इज आर फिक्स द लीकिंग फुकेट। नेक्स्ट इज वन आर ड्राई पेंट, ड्राई पेंट इज लाइक अवर पेंट सुखाना, ओके, पेंट सुखाना। नेक्स्ट इज वन आर डाई फॉर मनी, डाई फॉर मनी लाइक पैसे के लिए मरना, या आई कैन से दैट व्हेन वी आर क्रेजी अबाउट अ मनी, जब लोग पैसे के लिए बहुत ज्यादा पागल से हो जाएं, मतलब दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, वो कुछ भी पैसे के लिए करने के लिए तैयार हो जाएं, तो डाई फॉर मनी। नेक्स्ट इज वन आर ग्रम्बल, मीन्स बड़बड़ाना, लाइक मैनी, इफ यू हैव सीन अ मैनी पर्सन, सो दे ऑल आर इन द हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग अ लॉट ऑफ, एम आई राइट? बहुत से लोग होते हैं जिनमें ग्रम्बलिंग की आदत होती है, यू नो, बड़बड़ाने की, तो दैट इज। पास द बक, अपनी गलती दूसरों पर डालना, मीन्स गलती हमारी है बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, हम अपनी गलती किस पर डालना चाहते हैं? अपने फ्रेंड्स पर। जैसे आर यू पासिंग द बक, क्या तुम अपनी गलती दूसरों पर डाल रहे हो? यस, आई एम पासिंग द बक, नो, आई एम नॉट पासिंग द। डू यू पास द बक टू योर फ्रेंड, क्या तुम अपनी गलती अपनी बहन पर डाल रहे हो, सॉरी फ्रेंड पर? यस, आई नो, सो आई डोंट पास द बक ऑफ माय फ्रेंड। नेक्स्ट इज वन आर मिसयूज मोबाइल, you know very well what's the mean of this? मिसयूज मोबाइल लाइक मोबाइल का मिसयूज करना, जब हम किसी भी चीज का, यू नो, वी डोंट यूज दैट थिंग इन अ राइट वे, मतलब करेक्ट वे में ना यूज करके जब हम किसी चीज का रॉन्ग वे में यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? मिसयूज मोबाइल, मोबाइल का मिसयूज करना,
ठीक है, मोबाइल का हम सही यूज ना कर कर हम कुछ गलत यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अवर। नेक्स्ट इज वन टेक अ रॉन्ग टर्न, मीन्स गलत मुड़ना। लाइक लेना तो था हमें इस टर्न पर और हम किस टर्न पे जा रहे हैं, हमने बाय चांस रॉन्ग टर्न ले लिया है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इज वन टर्न लेफ्ट लाइक बाएं मुड़ना, एंड टर्न राइट लाइक दाएं मुड़ना। दिस इज अवर लेफ्ट एंड दिस इज अवर राइट। नेक्स्ट गो स्ट्रेट लाइक सीधे जाना। ओके, जैसे मैं कहूं कि आर यू गोइंग टू स्ट्रेट टू योर होम, क्या तुम अपने घर सीधे जा रहे हो? आई एम गोइंग टू माई होम स्ट्रेट, नो, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेट टू माई होम। नेक्स्ट इज वन आर ड्राइव कॉशियसली लाइक गाड़ी जो है हमारी जब हम धीरे चला रहे हैं, लाइक मैं से कहूँ जैसे डू यू ड्राइव कॉशियसली, क्या तुम गाड़ी धीरे चलाते हो? यस, आई ड्राइव अ कार कॉशियसली, नो, सो आई डोंट ड्राइव अ कार कॉशियसली। Next, help the needy. Who is needy, guys? Needy are those persons, they have got us so much necessaries, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जरूरतमंद जिसे हम कह देते हैं, तो वो जरूरतमंदों की सहायता करना। जैसे डू यू हेल्प द नीडी, डू यू ट्राई टू हेल्प द नीडी, क्या तुम जरूरतमंदों की सहायता करने की कोशिश करते हो? आई ट्राई टू हेल्प द नीडी, हाँ मैं करती हूँ या करता हूँ। नो, सो आई डोंट ट्राई टू हेल्प द नीडी। नेक्स्ट इज वन आर wear टाइट और लूज, मीन्स जब when we put on a टाइट और लूज, जब हम ढीले या फिर लूज आउटफिट्स को पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वन स्टिक टू वर्ड, इट इज अ वेरी यूजफुल टू फॉर यू ऑल्सो एवरीवन। जैसे कहते हैं ना, क्या तुम वादा निभाओगे? यू नो फ्रेंड्स में बहुत चलता है कि निभा पाओगी, वादा निभाओगी तो सही, स्टिक टू वर्ड। जैसे विल यू स्टिक टू वर्ड, क्या तुम वादा निभाओगी? आई विल स्टिक टू वर्ड, यस, नहीं, सो आई वॉन्ट स्टिक टू वर्ड, आई मे स्टिक टू वर्ड, मैं शायद निभाऊंगी वादा, नहीं तो आई वॉन्ट, यस, ठीक है। नेक्स्ट कीप योर वर्ड, मीन्स अपनी बात पर कायम रहना। कहते हैं ना, अपनी बात पर कायम रहा करो, डोंट चेंज योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स चेंज मत किया करो, तो कीप योर वर्ड। फील फॉर अदर, मतलब दूसरों के लिए महसूस करना। लाइक व्हेन वी फील समथिंग फॉर अदर्स, जब हम दूसरों के लिए कुछ फील करें तो वो है हमारा फील फॉर अदर। नेक्स्ट इज वन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स लाइक यू नो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना। एज वी शुड रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, आइदर दैट पर्सन इज अ एल्डर और अ यंगर। Okay, no matter who is elder, who is younger, we should give a respect to every person in a equal ways. हमें सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो अपने बड़ों का आदर करना मीन्स रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट, आंसर प्रॉम्प्टली। लुक गाइस, वी विल फिनिश दिस प्रॉम्प्टली, ना कि प्रॉम्प्टली मत बोलना, वी विल सी दिस प्रॉम्प्टली। ओके, तुरंत उत्तर देना, मीन्स कहते हैं ना, शी गिव्स अ रिप्लाई वेरी सून, ये बहुत जल्दी रिप्लाई देती है, इससे कुछ भी पूछ लो बस तुरंत रिप्लाई आ जाता है इसका, तो क्या है आंसर प्रॉम्प्टली। फिनिश वर्क ऑन टाइम मीन्स समय पर काम खत्म करना, मीन्स व्हेन वी आर फिनिशिंग आवर वर्क ऑन द टाइम, जब हम अपना काम समय पर खत्म कर रहे हैं तो फिनिश वर्क ऑन टाइम। ब्रेक द रूल्स लाइक नियम को तोड़ना। जैसे आर यू ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल, क्या तुम ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हो? आई एम नॉट ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल, मैं नहीं तोड़ रही। फियर हुलीगन्स, हु इज अ हुलीगन्स गाइस? गुंडों से डरना। अब यू नो वेरी वेल हु इज अ गुंडे कौन होते हैं, ये तो आपको पता ही है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो गुंडों से डरना। नेक्स्ट, प्ले मार्बल बॉल्स लाइक कंचे खेलना। जैसे डिड यू प्ले मार्बल बॉल्स इन योर चाइल्डहुड, क्या तुम अपने बचपन में कंचे खेला करते थे? आई यूज्ड टू प्ले मार्बल बॉल्स, हाँ भाई मैं तो खेला करता था। नहीं तो आई डिडंट यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स, मैं नहीं खेला करती थी। वैसे एज गाइज, क्या तुम खेलते थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले मार्बल बॉल्स इन देयर चाइल्डहुड, जस्ट रिप्लाई मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, मुझे बताना। नेक्स्ट, फ्लाई काइट, बट रिप्लाई में ना इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में रिप्लाई देने की कोशिश करना। ओके, फ्लाई काइट लाइक पतंग उड़ाना।
ड्रीम इन डे लाइक दिन में सपने देखना कहते हैं ना। इट इज सेज दैट कि ये तो दिन में सपने देख रही है या देख रहा है, इसको तो दिन में सपने देखने की आदत है। शी इज इन द हैबिट ऑफ ड्रीमिंग इन अ डे, तो दिन में सपने देखना, ड्रीम इन अ डे। पिक अप द कॉल, कॉल को उठाना, मतलब कॉल आ रही है मोबाइल पर और हम कॉल को रिसीव कर रहे हैं, तो हाउ विल वी से पिक अप द कॉल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्लीज पिक अप योर कॉल, अपना फोन उठाइए, तो इस तरीके से। रिजेक्ट द कॉल मीन्स कॉल को रिजेक्ट कर देना, मतलब कॉल आ रही है और हम उसे रिसीव नहीं करना चाहते, हम उसको क्या करना चाहते हैं, कह देते ना कॉल कट गई, तो रिजेक्ट करना, ठीक है। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, मतलब कूड़ेदान में कूड़ा डालना, हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज थ्रो द डस्टबिन, थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन, हमें हमेशा कूड़े को डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ओके। ऐसे यहाँ वहां फेंक देते हैं ना, वी शुड नॉट थ्रो दैट लाइकवाइज दैट, ओके। स्प्लर्ज मीन्स पैसे बहाना, पैसे बहाना लाइक पैसे बहाना, मतलब हम ऐसे बिना वजह पैसे खर्च कर रहे हैं, कहते हैं ना ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, इसके पास तो बहुत पैसा है, यूं ही बहाता रहता है, तो स्प्लर्ज। स्टैंड डम्फाउंडेड मीन्स भौचक्का रहना, भौचक्का लाइक सरप्राइज, ओके। पुट ऑन आउटफिट कपड़े पहनना। नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाई डिड आई यूज अ पुट ऑन हियर, मैंने पुट ऑन यूज क्यों किया। देखो गाइस, वियर भी यूज कर सकते हैं, पुट ऑन भी, बट हमें थोड़ा एडवांस होना चाहिए, तो पुट ऑन मीन्स पहनना, कपड़े पहनना। आउटफिट क्या है, व्हाट इज अ आउटफिट, इट्स माय क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज द आउटफिट। यू विल गिव मी अ रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ कमेंट सेशन, तुम सब मुझे इसका रिप्लाई दोगे, व्हाट इज द आउटफिट, आउटफिट क्या होती है, ठीक है। पुट ऑफ आउटफिट लाइक कपड़े उतारना, देखो मैंने कपड़े लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आउटफिट हमारी कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है, यू नो वेरी वेल दैट कपड़े बहुत सारे हैं, जिनमें हमारी ड्रेसेस भी आती हैं, वेडिंग वियर भी होती हैं, पार्टी वियर भी होती हैं, तो ये आउटफिट बतानी है, ये कौन सी हैं, वेडिंग वियर है, पार्टी वियर है, डेली वियर है, कौन सी हैं, ठीक है। कैच द बस लाइक बस पकड़ना, ठीक है। जैसे डू यू कैच द बस एवरी डे फॉर गोइंग टू योर जॉब, क्या तुम रोजाना जॉब पर जाने के लिए बस पकड़ते हो, यस, नो, सो आई डोंट। ट्रेवल बाय ट्रेन लाइक ट्रेन से ट्रेवल करना। ईव्सड्रॉप, वी विल प्रोनाउंस दिस ईव्सड्रॉप, ईव्सड्रॉप लाइक छिपकर बातें सुनना, मतलब दो पर्सन्स हैं, देयर इज अ टू पर्सन्स दैट इज टॉकिंग टू ईच अदर बट सम अनदर पर्सन इज लिसनिंग टू देयर टॉक, कोई दूसरा इंसान है जो उनकी बातों को सुन रहा है, तो ईव्सड्रॉप लाइक छिपकर बातें सुनना। नेक्स्ट इज वन आर सैटिएट द हंगर मीन्स भूख को शांत करना, मतलब सपोज दैट आई एम फीलिंग सो मच हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन आई डोंट वांट टेक हंग्री, आई डोंट वांट टेक फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहती हूँ, मैं मतलब अपनी भूख को क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू सैटिएट माई हंग्री, मैं अपनी भूख को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, तो भूख को शांत करना। टेक ब्राइब लाइक रिश्वत लेना, ठीक है। हैंग द आउटफिट मीन्स कपड़े टांगना, देखो व्हाट इज द हैंग द आउटफिट, हम सभी को पता है वी ऑल गो टू स्कूल कॉलेजेस एंड एनीवेयर, जब भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम घर पे आने के बाद आफ्टर कमिंग टू होम हम अपने आउटफिट्स को एक अलग टांग देते हैं और अपना डेली वेयर पहन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हैंग द आउटफिट। नेक्स्ट इज वन आवर ब्रिंग प्रोविजन, ब्रिंग प्रोविजन लाइक घर के सामान लाना, घर के सामान, घर के सामान में आपका कुछ भी हो सकता है दैट रिलेटेड टू योर किचन, किचन से भी रिलेटेड हो सकता है, वॉट एवर मटेरियल इज लाइक टू योर होम, ठीक है। नेक्स्ट इज वन आर डू डोमेस्टिक चोर्स, डू डोमेस्टिक चोर्स लाइक घर के काम करना, घर के काम लाइक आई कैन से कि घर के काम में हमारे आ जाते हैं जैसे कि वॉशिंग आउटफिट्स, कपड़े धोना, प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाना, एंड मतलब जो भी घर के काम है, घरेलू कार्य जिसे बोल देते हैं, दैट इज आर डू डोमेस्टिक चोर्स। नेक्स्ट इज वन स्ट्रॉल आफ्टर डिनर मीन्स रात को खाना खाने के बाद टहलने जाना, होती है ना रात को खाना खाने के बाद टहलने जाना, तो वही। टीयर द बिल, टीयर द बिल लाइक बिल फाड़ना, देखो बहुत सारे जब देर आर मैनी बिल्स कलेक्टेड, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उनमें से यूजेबल नहीं होते हैं, वी ऑल विल टर्न दैट, हम उन्हें क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, टीयर, फाड़ देते हैं, तो वही क्या है हमारे टीयर द बिल। नेक्स्ट
पोस्टपोन पार्टी, मतलब पार्टी को कुछ स्थगित कर देना। मतलब देखिए, वन इज आर कैंसल एंड वन इज आर पोस्टपोन। एक होता है हमारा पोस्टपोन और एक होता है कैंसल। व्हाट इज अ पोस्टपोन एंड कैंसल डिफरेंस? तो कैंसल होता है मीन्स पूरी तरीके से उसको खत्म कर देना। पोस्टपोन कुछ टाइम के लिए, कैंसल वो पोस्टपोन करना मतलब कुछ टाइम के लिए हम किसी चीज को रोक देते हैं, तो वो है क्या है हमारा पोस्टपोन। एंड कैंसल क्या है, जब पूरी तरीके से, जैसे कह देते हैं इसको तो खत्म करो, बस एक बार में इसका काम तमाम करो, तो वो क्या है हमारा कैंसल। एंड पोस्टपोन कुछ टाइम के लिए। प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सिद्ध करना मीन्स साबित करना। विलिफिकेशन कैंपेन, विलिफिकेशन कैंपेन लाइक बदनाम करने की साजिश है, ये सहिश नहीं है, सॉरी टू मिस्टेक, ओके। एंड बदनाम करने की साजिश मतलब किसी को जब बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है हमारा विलिफिकेशन कैंपेन। जैसे आर यू ट्राइंग टू विलिफिकेशन कैंपेन्स टू योर फ्रेंड, डोंट बी सीरियस, बस बोल रही हूँ, ओके। हाँ मैं कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग नहीं तो आई एम नॉट ट्राइंग। स्विफ्ट क्लॉथ इन शोरूम, स्विफ्ट क्लॉथ इन शोरूम लाइक शोरूम में कपड़े छांटना। हम शोरूम में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, आउटफिट्स, एंड व्हाट वी डू, हम कपड़े सिलेक्ट करते हैं ना, शिफ्ट करते हैं, तो वही क्या हमारा शिफ्ट क्लॉथ इन शोरूम। डू डाउन टू एनीवन मीन्स किसी को नीचा दिखाना, क्या दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट इज वन आर चक डाउन, चक डाउन लाइक गटागट पानी पीना, ये गटागट है नौता गटागट, ओके। गटागट पानी पीना, जैसे कहते हैं ना जल्दी गटागट खा जाओ, इसे जल्दी गटागट पी जाओ, डू दिस फास्ट, हरी अप, देन गटागट पानी पीना, चक डाउन, चक डाउन, ओके। विटिएट द एटमॉस्फेयर अराउंड यू, विटिएट द एटमॉस्फेयर अराउंड यू मीन्स अपने आसपास के माहौल को बिगाड़ना। कुछ पर्सन्स होते हैं, देयर आर सम पर्सन्स दैट आर ट्राइंग टू विटिएट द एटमॉस्फेयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है मतलब माहौल है उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, खराब करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज विटिएट द एटमॉस्फेयर। और द मनी, कर्जदार होना, वैसे कर्जदार लाइक सम पर्सन्स हैव गॉट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ अ अदर्स मनी, मतलब दूसरों के पैसों का क्या है बहुत ज्यादा बोझ है, तो ओ द मनी। पास फ्लूइड मार्क्स, पास फ्लूइड रिमार्क, रिमार्क लाइक भद्दी कमेंट, लाइक बहुत ही ज्यादा गंदी सी कमेंट करना, तो ये क्या है हमारी पास फ्लूइड रिमार्क। दैट इज कॉम्ब योर हेयर मीन्स अपने बालों को कंघी करना या काटना, जैसे मैं कहूँ कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल काट लो, मेक अ हेयर स्टाइल, अपने बाल बना लो, वॉश योर हेयर, अपने बाल धो लो, ओके। मेक प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना, जैसे आई थिंक यू ऑल आर इन द वे ऑफ अ मेकिंग अ प्रोग्रेस, आप सभी अब तरक्की की राह में हो, ठीक है, तो सही। मेक अ प्रॉफिट मतलब फायदा करना, ठीक है। सिंग अ लुलेबी, लुलेबी लाइक लोरी, जो भी मतलब इन आर चाइल्डहुड हमारे पेरेंट्स, मम्मी जो होती हैं हमारी, वो हमें लोरी गा कर सुलाती हैं, मतलब व्हेन वी आर नॉट फीलिंग लाइक टू स्लीप, जब हमें नींद नहीं आती है तो मम्मी क्या करती हैं, लोरी वगैरह सुनाती हैं ना, तो दैट इज अवर सिंगल लुलेबी। विजय डिसीजन, अजीब सा डिसीजन, लाइक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिसीजन लेना। मेक अरेंजमेंट फॉर वेडिंग, मेक अरेंजमेंट फॉर वेडिंग लाइक शादी की तैयारी करना। इफ आई गिव अ एग्जांपल टू यू दैट डज योर फादर मेक अ अरेंजमेंट ऑफ योर मैरिज, क्या तुम्हारे पिताजी जो हैं वो तुम्हारी शादी के लिए तैयारी करते हैं? यस माय फादर मेक्स अरेंजमेंट फॉर माय वेडिंग, नो सो माय फादर डजंट, ओके। कोलैबोरेट टू फ्रेंड, कोलैबोरेट टू फ्रेंड लाइक दोस्त को सहयोग करना मीन्स हेल्प करना किसी में, ठीक है। हम जब किसी को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया कोलैबोरेट। सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेट बर्थडे फन फेयर लाइक धूमधाम से जन्मदिन मनाना। सेलिब्रेट एनिवर्सरी, सेलिब्रेट योर पेरेंट्स एनिवर्सरी विद अ वेरी फन फेयर, बहुत ही ज्यादा धूमधाम से अपने माता पिता की क्या बनाना, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, तो फन फेयर, सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी या बर्थडे फन फेयर। कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन मीन्स चरित्र हनन, ओके। So next is one are
fly by the seat of their pants, fly by the seat of their pants like अनुभव के आधार पर कुछ करना, जैसे कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इफ यू वांना डू। जैसे कुछ पर्सन के पास वो होता है, क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, यू नो, किसी काम को लेकर। जैसे कोई ब्यूटिशियन है तो उसके पास शी हैज गॉट अ एक्सपीरियंस टू अकॉर्डिंग रिलेटेड टू देयर ब्यूटी पार्लर वर्क, ठीक है। तो जब वो अपने ब्यूटिशियन से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहती है तो दैट इज अ फ्लाई बाय द सीट ऑफ देयर पेंट्स, फ्लाई बाय द सीट ऑफ देयर पेंट्स लाइक अकॉर्डिंग टू योर वर्क एक्सपीरियंस। मतलब अपने काम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम कुछ काम करना चाहते हो तो क्या है वो हमारा अनुभव के आधार पर, ठीक है। जब हमारे पास किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड वी रियलाइज दैट आई शुड स्टार्ट माई बिजनेस इन दिस, मुझे अपना बिजनेस इससे रिलेटेड स्टार्ट करना चाहिए, तो वो क्या हमारा अनुभव के आधार पर। गेट ऑन द नर्व्स, गेट ऑन द नर्व्स, पीछे पड़ जाना। मुझे आई डोंट थिंक दैट आई शुड हैव टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट द मीन ऑफ दिस, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें ये एक्सप्लेन करना चाहिए पीछे पड़ जाना, फिर भी बता देती हूँ, इवन देन आई विल टेल यू। पीछे पड़ जाना लाइक किसी के भी पीछे पड़ जाना, ओके। जैसे चलो छोड़ो, एक्ट इन अ हैंकी पैंकी मैनर, एक्ट इन अ हैंकी पैंकी मैनर, हैंकी पैंकी मैनर लाइक अजीब सा व्यवहार करना, लाइक जब यू नो व्हेन वी हैव टू आस्क टू समवन दैट टुडे योर बिहेवियर इज सो मच स्ट्रेंज, आज तुम्हारा बिहेवियर क्या बहुत ही ज्यादा हैंकी पैंकी या फिर स्ट्रेंज यानी कि अलग सा है, अजीब सा है, या फिर टुडे योर बिहेवियर इज सो मच हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी गाइस इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, नया वर्ड सीखा हैंकी पैंकी। नेक्स्ट इज इंडल्ज, ये तो मैंने बता दिया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वॉश हेयर लाइक बाल धोना, ओके। नेक्स्ट इज 1 hour, मेक अ हेयर स्टाइल, बाल बनाना। व्हेन इफ आई से टू यू दैट सपोज दैट यू आर गोइंग टू वेडिंग, ओके, एंड यू वांना अप्लाई अ न्यू हेयर स्टाइल ऑन योर हेयर, तो जब कहते हैं ना कि आई वांना मेक अ न्यू हेयर स्टाइल, मैं नई हेयर स्टाइल बनाना चाहती हूँ, आई वांना गो टू कॉलेज टू मेकिंग अ न्यू हेयर स्टाइल, मैं कॉलेज कोई नई हेयर स्टाइल बनाकर जाना चाहती हूँ, तो क्या हो गया, मेक अ न्यू हेयर स्टाइल। गो टू वेडिंग, शादी में जाना। एक्ट एज अ किड लाइक बच्चे की तरह क्या करना, व्यवहार करना, ओके। कहते ना यू नो नाउ यू आर एक्टिंग लाइक अ किड, अब तुम बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो या कर रही हो। नेक्स्ट इज 1 hour, पुट द डॉग ऑन लीश मीन्स कुत्ते को पट्टे से बांधना, ओके। मतलब सपोज दैट एनी पर्सन हैव गॉट अ डॉग एंड ही वांट्स टू लैश और हिज डॉग, वो अपने कुत्ते को किससे बांधना चाहता है, पट्टे से, तो उसके लिए। स्वीप द फ्लोर लाइक फर्श की सफाई करना, ठीक है। वॉक द डॉग मतलब कुत्ते को घुमाने ले जाना, यू नो जब डॉग होता है तो हम उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो दैट इज अवर वॉक द डॉग। हैव लंच मीन्स लंच करना, जैसे डू यू वांना टेक अ लंच विद मी, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहते हो, यस आई वांना टेक अ लंच विद यू, नहीं तो आई डोंट वांना टेक अ लंच। या फिर हम कहीं जाते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू एनी रिलेशंस, रिश्तेदारी में, तो आवर रिलेटिव सेज टू अस दैट प्लीज हैव अ लंच, प्लीज हैव अ डिनर, प्लीज हैव अ ब्रेकफास्ट। प्रैक्टिस पियानो, पियानो पियानो की प्रैक्टिस करना। सिंग अ सॉन्ग गाने गाना, जैसे आर यू सिंगिंग द सॉन्ग, क्या तुम गाने गा रहे हो, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आर यू सिंगिंग अ इंग्लिश सॉन्ग, yes I am singing a English song, okay what's your favorite English song, do you listen a English song, क्या तुम इंग्लिश गाने सुनते हो, and I think you should listen a English song guys, मुझे लगता है तुम्हें सुनने चाहिए। पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन मतलब डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। पुल ऑफ कर्टेन, पुल ऑफ कर्टेन लाइक पर्दे उतारना मीन्स पर्दों को जब हम उतार रहे हैं तो क्या है हमारा पुल ऑफ कर्टेन। बिलो ऑफ कैंडल, कैंडल बुझाना, ठीक है। शट द डोर, दरवाजा बंद करना। परचेज वेजिटेबल्स लाइक सब्जी खरीदना, क्या गाइस, सब्जी खरीदना, ओके। सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस ऑफ दिस वेरी वेल। मुझे आशा है कि तुम इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे एंड you have to do it, आपको करनी पड़ेगी if you wanna learn English fluently, okay। on the basis of these actions you can practice and also try to speak English
बोलने की कोशिश करना. ओके, and in our next class I'll provide a next content. Till then, bye bye, take care, and thanks for watching my videos. And if you have got any doubts, so please like, comment and share, don't forget it. Okay, so till then, and bye bye, and see you in the next video.